तो दिल्ली के मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में फ्लोरिस्ट से होटल में लगी आग ने न सिर्फ 21 लोगों की जान ले ली, बल्कि राजधानी के रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से धड़ल्ले से चल रहे होटल्स, गेस्ट हाउस की खौफनाक हकीकत को भी उजागर कर दिया है। और इसी को लेकर प्रदेश के कई जिलों में न्यूज 18 राजस्थान की ग्राउंड पड़ताल में जो सच सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले और डराने वाले भी हैं। कई जगहों पर सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर देश विदेश से आने वाले मेहमानों की जिंदगी के साथ सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। तो दिल्ली का ये जो अग्निकांड सामने आया मालवीय नगर का, उसने 21 लोगों की जान ले ली है और उसके बाद अब प्रशासन जाकर के जगह जगह दबिश दे रहा है, देख रहा है कि तमाम होटल्स का संचालन कैसे हो रहा है। तो एक तरफ प्रशासन और दूसरी तरफ न्यूज 18 राजस्थान ने भी ये बीड़ा उठाया है कि अब होटल्स असुरक्षित नहीं रहेंगे। होटल्स जाकर के रियलिटी चेक कर रही है न्यूज 18 राजस्थान की टीम। तो दिल्ली होटल अग्निकांड के बाद पर्यटन नगरी जयपुर में भी होटलों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं पर फोकस बढ़ाया गया है। जयपुर में 200 से ज्यादा 3 और 5 सितारा होटल हैं और करीब 2500 बजट होटल संचालित हैं। ऐसे में फायर सेफ्टी को लेकर के होटल एसोसिएशन और अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है। होटल्स में फायर फाइटिंग सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और इमरजेंसी एग्जिट की नियमित जांच की जा रही है। स्टाफ को मॉक ड्रिल के जरिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो दिल्ली में जिस तरह से अग्निकांड सामने आया उसने पूरे देश को दहला दिया। एक होटल में 21 लोगों की मौत हो गई अग्निकांड के बाद, और अब देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम होटल्स फायर सेफ्टी के कैसे इंतजाम है उनका रियलिटी चेक कर रहे हैं। बाकायदा जो स्टाफ है उन्हें मॉक ड्रिल भी कराया जा रहा है। होटल स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है कि यदि होटल में आग लगती है तो लोगों को कैसे बचाना है, कैसे उन्हें एग्जिट तक पहुंचाना है। होटल की फायर सेफ्टी की निगरानी बढ़ा दी गई है। जयपुर हम जानते हैं कि पर्यटन नगरी है, ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से बड़ी संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं हसीन वादियों का लुत्फ उठाने के लिए, राजस्थान की लोक परंपरा का नजारा देखने के लिए। लेकिन आप सोचिए यही नजारा कहीं भारी ना पड़ जाए, इसलिए अब होटल्स की फायर सेफ्टी की निगरानी की जा रही है। कांड के बाद में बड़ा सवाल उठने लगा है कि जो होटल्स हैं या इस तरह की कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम कितने लागू हैं। मैं राजधानी जयपुर के एक होटल में पहुँचा हूँ। आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो फायर फाइटिंग के लिए बाकायदा पूरे सिस्टम लगाने होते हैं, जिसमें बाहर से पूरी एक पाइपलाइन जो है जलापूर्ति के लिए होती है। इसमें फायर अलार्म भी होते हैं और जो अग्निशामक यंत्र होते हैं बाकायदा जो ज़रूरत पड़ने पर फूके जा सके। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से सीढ़ियों का जो सिस्टम है, हर मंजिल पे इस तरह की चीज़ें होती है। राजधानी जयपुर में अकेली गुलाबी नगरी के अंदर 2500 से ज़्यादा ऐसे बजट होटल हैं और इन होटल्स के अंदर बड़े पैमाने पर ये कोशिशें की जा रही है राजस्थान में जो होटल एसोसिएशन है उनकी तरफ से कि यहाँ के तमाम तरह के होटल्स पूरी तरह से सेफ्टी को लेकर के सतर्क रहें। जो जयपुर होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ में मौजूद हैं एच खान साहब, उनसे बातचीत करते हैं। क्या दिल्ली के हादसे के बाद में लगता है आपने यहाँ पर होटल्स में भी अपील की हुई है और सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं नियमों की पालना करें? देखें, हमारे सदस्य लगातार जो डेमो होता है फायर ऑफिसर्स द्वारा फायर ऑफिस में, हम उसको भी अटेंड करते हैं और लगातार हम हमारे सदस्यों को अवेयर करते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर और जो पाइपलाइन है पूरे होटल में डाल करके और जो है पूरा सिस्टम जो है उसको हमें लगाना है, जिससे आने वाले दिनों में अगर फायर अगर होती है तो हम उसको उस पर कंट्रोल कर सकें। क्योंकि जब तक फायर की गाड़ी आती है, अगर छोटी फायर या कम संख्या में अगर कम मात्रा में लगती है तो हम उसको होटल में ही कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी हम लगातार जो है हमारे सदस्यों को भी अवेयर करते हैं और हमारे सदस्य लगातार इसमें अपने फायर एक्सटिंग्विशर और पाइपलाइन का लगाने का काम भी कर रहे हैं। क्योंकि ये सिस्टम लगाने वाले लोग कम है और जो हमारे संस्थान वो ज़्यादा है, तो एक दिन में ये सब संभव नहीं है, उसमें समय लगता है।
क्योंकि संसाधन और लगाने वाले लोग हैं, सिस्टम वो कम होने के कारण निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमारे सब सदस्य इस फायर सिस्टम से कंप्लीट होंगे और कहीं भी कोई ऐसी संस्थान नहीं बचेगा जहाँ पर फायर इक्विपमेंट, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट ना हो। तो निश्चित रूप से एक अच्छा अवेयरनेस का काम आपका टीवी भी कर रहा है, आप भी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह की जो सिचुएशन है उसमें क्या कहेंगे आप कि भाई अभी जो हादसा हुआ उसमें जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो क्या प्रोटोकॉल होता है, सबसे पहले क्या करते हैं आप अगर आग की सूचना है? देखो, आग अगर लगती है चाहे हमारे संस्थान में या हमारे पड़ोस में, हमारा फर्ज बनता है कि हम इमीडिएट, अगर छोटी आग लगी है तो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर भी रहते हैं साथ के साथ, तो फायर एक्सटिंग्विशर से हम आग को बुझाने का काम करते हैं। अगर बड़ी लगती है तो फिर हम जो हमारा सिस्टम होता है पर मंजिल के अंदर में, हमारे यहाँ पाइपलाइन भी रहती है, मोटा एक पाइप रहता है 4 इंची का, उसको हम खोल करके फायर को बुझाने का काम करते हैं। उससे पहले सबसे पहला काम होता है कि जब फायर लगती है तो हमारा बिजली का जो स्विच होता है, मुख्य जो पॉइंट होता है बाहर की साइड में, उसको हम ऑफ करते हैं। पावर सप्लाई रोकते हैं। पावर सप्लाई हम रोकते हैं। इससे बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ, और सबको हम एडवाइस करते हैं कि वो लिफ्ट में ना जाए, क्योंकि जब पावर सप्लाई नहीं रहेगी तो लिफ्ट का आदमी अंदर में फंस सकता है। तो वो हम सबसे पहले काम करते हैं और फिर हम अवेयर करते हैं हमारे पड़ोस के लोगों को भी कि भाई वो अपने जो कस्टमर रुके हुए हैं या उसकी होटल में है वो भी बाहर निकाले, क्योंकि फायर अगर किसी एक संस्थान में है तो दूसरे संस्थान में भी जा सकती है। तो निश्चित रूप से हम लगातार डेमो के थ्रू हमारे कर्मचारियों को भी ट्रेंड करते हैं और समय समय पर हम फायर ऑफिसर्स हैं उनसे भी हम मिलते हैं, जिससे कोई नए नियम और कायदे हो तो हम उनको जान सकें। जी बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि ये एक होटल है, यहाँ पर एसोसिएशन के लोग हैं जो राजस्थान में, क्योंकि पर्यटन काफ़ी ज़्यादा होता है, पर्यटक काफ़ी आते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के सिस्टम बहुत ज़रूरी हैं जिनमें अलार्म भी होना चाहिए ताकि वक्त पर इसको जैसे ही आग को सेंस किया जाए तो अलार्म बजे, उसके बाद में पूरी व्यवस्था हो ताकि यहाँ से पाइप पहुँचाया जा सके और बाकी पूरी व्यवस्था हो सके। बाहर से अगर जैसे ही दमकल पहुंचती है तो उसके लिए बाकायदा दमकल को कवर करने के लिए अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से डेवलप हो। नगर निगम की ओर से जो दमकल विभाग है वो लगातार मॉक ड्रिल कराता है। कुछ दिन पहले जयपुर के ही जो कमिश्नरेट के अंदर बाकायदा लोगों को सेफ्टी से बाहर निकालने की, आग को बुझाने की तमाम तरह की डेमो दी गई थी। अभी मैं फ़िलहाल जिस जगह मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन के पास में, आप देख सकते हैं काफ़ी इमारतें हैं यहाँ होटलों की और सभी जगह ये मुहिम चल रही है कि ये काम किया जाए ताकि इससे जो इस तरह की अनहोनी होने वाली सिचुएशन में बचा जा सके। समय समय पर जो होटल एसोसिएशन है बाकायदा लोगों की ट्रेनिंग भी करती है और कोशिश ये करती है कि लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें ताकि इस तरह के हादसे यहाँ जब पेश आएँ तो किसी भी तरह की अनहोनी को टाला जा सके, लोगों की जान को बचाया जा सके। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जयपुर में ही होटलों की फायर सेफ्टी व्यवस्था का विशेष जायजा लिया जा रहा है। 3 और 5 सितारा होटल से लेकर के बजट श्रेणी के होटल भी अलर्ट मोड पर हैं। होटल एसोसिएशन, अग्निशमन विभाग और प्रशासन मिलकर फायर सेफ्टी सिस्टम की समीक्षा कर रहे हैं। राजधानी जयपुर के 5 सितारा होटल में हूं। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में लगी आग के बाद में राजधानी जयपुर के सभी बड़े होटल्स के अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम के अंदर अपग्रेड किए जा रहे हैं ताकि बड़े होटल्स, खासतौर पर 3 सितारा और 5 सितारा होटल्स के अंदर किसी तरह की परेशानी ना हो। राजधानी जयपुर का ये सबसे पुराना और बड़ा होटल है जिसके अंदर एक दिन के अंदर 400 से 450 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। इसमें आम लोग जो यहां पर रुकते हैं, पूरी दुनिया भर से जो गेस्ट हैं वो यहां पर आते हैं, उनके लिए किस तरीके के इंतजाम हैं अगर आग लगती है तो। मैं कुछ तस्वीरें आपको पीछे की दिखाना चाहता हूं। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा वो आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। पूरी तरीके से यहां पर जो है वो मॉक ड्रिल का इंतजाम किया जाता है। साथ ही साथ हमें ये जानकारी दी गई कि ये जितने इक्विपमेंट्स यहां पर लगाए गए हैं ये अपग्रेड किया गया है ताकि थोड़े से स्मोक के बाद में जो है वो अलार्म बज उठे और साथ ही साथ जो है वो इस फायर एक्सटिंग्विशर लगाए गए हैं हर फ्लोर के ऊपर ताकि थोड़ी भी आग लगती है तो उसे बुझाया जा सके। साथ ही साथ एक स्टेयर केस बनाया गया है, यानी कि इस फ्लोर पे अगर आग लगती है तो जो सभी रुके हुए लोग हैं वो इस सीढ़ियों के जरिए जो है वो यहां से बाहर निकल सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये जो स्टेयर डोर लगाया गया है ये केवल और केवल अंदर की तरफ से खुलता है,
बाहर से कोई आकर इसे नहीं खोल सकता, यानी कि इस लॉबी में एंटर नहीं हो सकता। हमारे साथ होटल का स्टाफ भी मौजूद है, पीछे मॉक ड्रिल की भी तैयारी चल रही है। मैनेजर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, मालवीय नगर की घटना आपने सुनी, 21 लोगों की जान चली गई, बाकी के लोग जो हैं हॉस्पिटल के अंदर, काफी लोगों का इलाज इस समय चल रहा है। राजधानी जयपुर का ये बहुत पुराना और बहुत बड़ा होटल है। ऐसे में जब 400-450 लोग यहां पर रुकते हैं तो उनकी सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम है और आपने क्या क्या अपग्रेड किया है? जहाँ तक मालवीय नगर की जो घटना हुई है दिल्ली में, वैसी घटना वैसे किसी के साथ ना हो और किसी भी होटल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ना हो, हम तो ये चाहते हैं। बट जहाँ तक हमारा सवाल है, हम लोगों ने पूरे फायर के जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो इख्तियार किए हुए हैं। वी आर डूइंग ऑल आवर बेस्ट। जैसा भी आपने एक फ्लोर दिखाया है, ये गेस्ट स्टेयरवेल का फ्लोर है, फायर एग्जिट होते हैं। हमारे पास 2 ऐसे फायर एग्जिट हैं, एक स्टाफ का है, एक गेस्ट का है। हमारे साथ हमारे चीफ इंजीनियर हैं कैलाश जी। कैलाश जी, आप चीफ इंजीनियर हैं इस होटल के। बड़ा पुराना होटल है और 5 सितारा होटल है, काफी लोग यहाँ पर रुकते हैं। मालवीय नगर की घटना आपने सुनी, उसके बाद में अपग्रेड क्या क्या किया आपने? सर अभी हमने अपग्रेड किया है कि जितने भी स्मोक डिटेक्टर है वो साउंडर बेस लगाए हैं एंड हम सर्विस करते हैं। एवरी 3 मंथ में हम मॉक ड्रिल भी करते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारे इक्विपमेंट्स एक्चुअल में प्रेशराइज है क्या नहीं है, काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसके लिए फिर दूसरा हमने नया सिस्टम, हमारे जो फायर टैंक है वहाँ पर हमने सिस्टम लगाया जो कि हम बोल सकते हैं उसको जो कि पंप और फायर हाइडेंट, वो भी हमने अभी अभी अपग्रेड किया है। ठीक है। सिक्योरिटी से जुड़े अधिकारी भी इस होटल के हमारे साथ, क्या नाम है आपका? रामजस। रामजस जी, ये बताइए कि अगर गलती से मालवीय नगर जैसी स्थिति आती है और यहाँ पर रुके हुए लोग बाहर निकलना चाहे तो आप इमीडिएट क्या करते हैं? इमीडिएट हमारे पास जो है वो किसे हम जो है पूरा हमारे स्टाफ को सतर्क करेंगे और एग्जिट, हमारे यहाँ पर 3 एग्जिट है, वहां से हम गेस्टों को रेस्क्यू करेंगे इमरजेंसी, और सेफ जगह, सेफ जो है ना पीछे, उसमें हम ले जाएंगे सभी को, गेस्टों को। ठीक है। हमारा स्टाफ सभी तो जैसा कि हमें जो है वो चीफ इंजीनियर ने बताया कि मालवीय नगर की घटना के बाद में जो स्मोक डिटेक्टर है उन्हें बहुत स्ट्रांग बनाया गया है। साथ ही साथ मॉक ड्रिल के जरिए बार बार उन्हें चेक करने की कोशिश की जाती है कि क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। और सभी जो ऐसे फ्लोर हैं उनके ऊपर जो है वो एग्जिट गेट बनाए गए हैं, सीढ़ियों के रास्ते। यहां से निकला तो जा सकता है लेकिन बाहर से कोई आगंतुक जो है वो यहां पर नहीं आ सकता। साथ ही साथ मोशन सेंसर्स लगाए गए हैं ताकि इस पुराने और बड़े होटल के अंदर आग जैसी घटना के बाद में यहां रुके हुए लोगों को आसानी से और सुरक्षित तौर पर बाहर निकाला जा सके। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर।